नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। गांव की गलियों के बीच से होकर गुजर रहे 11,000 वोल्टेज की हाई टेंशन लाइन से गांव के लोग भयभीत हैं, पर बिजली विभाग है कि वह किसानों की सुनता ही नहीं है। जनपद मैनपुरी विकासखंड किशनी के गांव मुड़ौसी का कई वर्ष पूर्व विद्युतीकरण किया गया था। उस समय अधिकारियों ने गांव की सकरी गलियों के बीच से होकर हाई टेंशन लाइन गुजार दी थी। उस समय जब लोगों ने इसका विरोध किया था, तब अधिकारियों ने ग्रामीणों को यह कहकर बरगला दिया था कि जब वह चाहेंगे तब यह लाइन हटा दी जाएगी, पर ऐसा नहीं हो रहा है। आज हालात यह है कि गांव की गली से गुजरने वालों पर कभी भी कोई तार टूटकर मौत बनकर गिर सकता है और किसी का भी घर बर्बाद हो सकता है, पर शायद बिजली विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। यही कारण है कि उनको ग्रामीणों की पुकार से कुछ लेना देना ही नहीं है। एक सप्ताह पूर्व ही गली से गुजरने वाली लाइन का तार टूट गया था, जिससे ग्रामीण दिनेश बाथम की एक भैंस हाई टेंशन करंट के चपेट में आकर मर गई थी। जहां ग्रामीणों का कहना है कि उसी समय स्कूली बच्चे भी गली से गुजर रहे थे, जो मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच गए थे। उस घटना से गांव के लोग काफी डर गए हैं और उन्होंने प्रदर्शन कर हाई टेंशन लाइन को गांव से बाहर करने की मांग की है। आइए सुनते हैं कि गांव के लोगों ने एटीएन समाचार से क्या कुछ कहा। देखिए रिपोर्ट में। हो गया। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे, मोती मासे सून। मुगल काल में कबीर रमी ने यह दोहा लिखा था कि पानी के बिना जीवन नहीं है, लेकिन आज के युग में बिजली के बिना कोई जीवन नहीं है। लेकिन जब वह बिजली जो हमें जीवन देती है, जो हमें हमारे व्यवसाय में चार चांद लगाती है, उस बिजली से हमारा जीवन चला जाए तब बड़ा परेशानी की बात हो जाती है। तो आज हम खड़े हैं जनपद मैनपुरी विकासखंड किशनी की गांव मुड़ौसी में। मुड़ौसी के ग्रामीण आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली विभाग की दादागिरी के कारण वो लोग बहुत परेशान हैं। गांव के अंदर 11,000 की लाइन निकली हुई है। अभी बहुत जल्दी ही एक भैंस तार टूट जाने से भैंस की मौत हो गई। कुछ बच्चे जो थे वो काल के गाल में आने से बच गए। तो आज गांव वाले काफ़ी नाराज़ हैं। हालांकि दीपावली से पहले भी उनका प्लान था, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि दीपावली समाप्त हो गई है और अब हम प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली विभाग से मांग कर रहे हैं, जिलाधिकारी से भी मांग कर रहे हैं कि गाँव के अंदर से ये 11,000 की लाइन हटवाई जाए ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो सके। तो आइए हम गाँव वालों से बात करके देखते हैं कि गाँव वालों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार प्रजापति। प्रजापति जी, प्रजापति जी, ये बताएं कि आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? इसका ये कारण है, मेरे गांव में 11,000 लाइन उतरी हुई है। कहीं भी कोई भी घटना होती है, किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो वो अधिकारी सुनते नहीं हमारी बात को, और हमको कई घंटे लाइन में लगा रहते हैं कि अभी मिलाते हैं, फिर बाद में कह देते हैं आज अधिकारी बिजी है, आज मत आओ, आप कल आना, परसों आना। हम कब तक भागें? गांव में भागते भागते तो परेशान है। अच्छा, ये बताएं आप, जो 11,000 की लाइन लगी हुई थी, अभी आपने दिखाया था, एक चबूतरे के ऊपर लाइन लगी हुई है, खंबा लगा हुआ है, तो क्या आपने विरोध नहीं किया? तो उसका विरोध हमने कई बार किया, कई बार पेपर में भी दिया और कई बार मैं SDO साहब से भी भाग के गए हैं, मैनपुरी भी गए हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। ये कहा गया था हमसे, जब लाइन लगाई हुई थी तो मैंने कहा चौतरे पे मत लगाओ, तो ये कहा था आप जब बताएंगे, मर्जी होगी आपकी, उस दिन आपका पोल जहाँ बताएंगे वहाँ लग जाएगा। अभी लाइन आने दो, गांव में लाइट आने दो, लाइट से उजाला होता है, उससे बहुत अच्छा रहेगा। अभी तो आप भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नारे लगा रहे थे। यस जी। तो आपके पास क्या औचित्य है, उसका क्या पद है आपका? उसका हमारा ये औचित्य है और ये हमारा पद है कि मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से जिला महासचिव हूँ। यदि हमें परेशानी और दिक्कतें आती रहेंगी ऐसी, तो मैं किशनी जाके और SDO के ऑफिस में ताला डाल देंगे। आइए और दूसरे लोगों से बात करके देखते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम डॉक्टर रामविलास शर्मा। गांव कौन सा ये? मुड़ौसी। आप लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? प्रदर्शन सर यही कारण है कि ये जो लाइन हमारी 11,000 की जो गांव में है, वो ऑन रोड पे मतलब खरंजे के ऊपर है। ये बार बार इसमें हादसा होता है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि इस लाइन को उतरवाया जाए और उस पर या तो LT लाइन वैसी डलवाई जाए जो
प्लास्टिक की टाइप में नहीं आती है मोटे तार वाली, या तो ये अलग कर दी जाए बिल्कुल। आपका एक भैंस खत्म हुई थी, किसकी भैंस खत्म हुई थी? हमारे यहाँ हमारे एक भाई हैं, वो दिनेश चंद बासम, उनकी अभी 8-10 दिन पहले एक भैंस खत्म हो गई। यहाँ मौजूद हैं? हाँ वो यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, तो हम दिनेश जी से बात करते हैं जिनकी भैंस खत्म हुई थी। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार जी। आपकी भैंस कैसे खत्म हुई थी? तार टूटा सर, उसके ऊपर गिरा जाके फड़क के। लगभग कितने कीमत की भैंस रही होगी? 80,000 रुपये की थी भैंस हमारी। बिजली विभाग ने कोई मुआवजा दिया? कुछ नहीं दिया अभी। कोई मुआवजा नहीं मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो ये भैंस पर कैसे गिर गई? क्या गली में बंधी थी या क्या था? नहीं, हमारी चबूतरे में बंधी थी। जब तार जैसे बिजली थी वो टूटा तो वो तार फड़कता है, तो फड़क के उसके लगा जाके। अच्छा, तार फड़क रहा था। हाँ, तो कुछ बच्चे भी खेल रहे थे उसके नीचे। तो क्या ये जो तार थे जो बिजली के जो निकले हुए हैं, क्या आपके चबूतरे के ऊपर से निकले हैं? चौधरी के है, कुछ ऊपर भी है, वैसे लगे भाई है, सट के मिले हुए हैं। आपने कभी बिजली विभाग को शिकायत की, कभी विरोध किया कि साहब ये तार यहाँ से हटा दिए जाएं? 2-4 बार कहा मैंने, जब वो कदम स्पारिंग करता है तब भी कहा मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, अब देखते हैं एक बच्चा भी यहाँ पे है स्कूल का, जिसने ये कहा था कि वो बाल बाल बच गया। बेटा क्या नाम है आपका? इधर आओ ना यार। अंश शर्मा। अंश शर्मा। बेटा कितने में पढ़ते हो? 5th क्लास में। जिस दिन वो भैंस मरी थी, तार टूटा था, तो उस दिन आपने क्या देखा था? तार टूटा और भैंस के ऊपर गिर गए, तार फड़क रहा था। फिर उसके बाद मैं वहाँ से भाग गया यहाँ पे स्कूल से। अगर तार नहीं फड़कता तो आप लोग छू भी सकते थे उसको? नहीं, करंट था इसलिए। नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा करंट था? फड़क रहा था इसलिए। फड़क रहा था इसलिए मुझको पता चला था। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी आप लोग डर गए होंगे। और देखते हैं बात करके हमारे साथ। क्या नाम है आपका? शिव प्रताप। क्या समस्या है शिव प्रताप जी आपकी? मेरा बिल बहुत आ रहा है, एक महीने का 8,000 रुपये बिल आ रहा है। 8,000 बिल आ रहा है, तो आप उसका कंज्यूम करते होंगे, लोड होगा उतना? नहीं, लोड नहीं है, मात्र में 3-4 LED बल्ब, वो भी 2 घंटे शाम को यूज करते हैं मैं केवल, बस। और केवल एक पंखा यूज करते हैं। एक पंखा और 2-4 LED बल्ब, उस पर बिल कितना आ रहा है? 8,000 रुपये प्रति मंथ। बिल मीटर लगा हुआ है क्या? मीटर लगा है। आपने SDO साहब वगैरह को भी बताया? SDO साहब के पास बराबर जा रहे हैं, वो कहते थे आज नहीं कल लाना, बराबर 8-8 दिन कुसमरा किसनी गए हैं, वो चपरासी लोग कहते हैं आज नहीं कल सर मिलेंगे। मैनपुरी भी गए हैं, वो भी कहते हैं आज नहीं कल मिलेंगे, कल आना। बहुत बार जा चुके हैं, 6 महीने से बराबर भाग रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिजली विभाग आपकी सुन ही नहीं रहा है? कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा, जो आपके यहाँ 11,000 की लाइन है, इससे कोई तकलीफ है आपको? क्यों, वो तो लाइन है, वो कभी भी टूट जाती है, धरती पे गिरती है, किसी को करंट भी कई बार फैल चुका है करंट। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करके देखते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? आदेश जी, अभी हमें बता रहे थे कि जो यहाँ तार निकले हुए हैं आपके गांव में, तो इसके नीचे कोई जाल नहीं है। बाय द वे अगर कोई तार टूट जाता है, उस दिन भी अगर जाल होता तो समझता भैंस की मौत नहीं होती। इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में यही कहना है, कम अनुरोध करना चाहते हैं इनसे 11,000 लेन हटवाई जाए, एंटी लेन की व्यवस्था करी जाए। ऐसे तो हादसे बहुत होती रहेगी, बड़ा तकलीफ ही है गाँव में। आज तो भैंस कल कोई जनहानि बड़ा भी हादसा हो सकता है। जनहानि भी हो सकती है कभी। बच्चे भी बच्चा आदमी की मौत हो सकती है। 10-20 आदमी भाई 11,000 मेरा बच्ची गया था ना, एक लड़का ऊपर से गिर गया। तो जैसा कि आपने देखा, मड़ोसी गांव के लोग आज काफ़ी परेशान हैं, आक्रोशित भी हैं। और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी भी खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि उनकी सुनवाई नहीं की जाएगी तो वो अपने हिसाब से फिर बिजली घर में ताला भी जड़ेंगे। और बड़े दुख की बात यही होती है कि गांव के ग्रामीण हैं, किसान हैं, जब ये अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। ATN समाचार से अनिरुद्ध दुबे। ये सर जो 11,000 की लाइन आने का कारण है, जो हमारे गांव में जो ये ट्रांसफार्मर रखा है, वो तिवारी जी का है। इनका खेत करीब 800 किलोमीटर पे है, 800 मीटर पे है। अभी अपने दरवाजे पे रखे हैं, इसलिए ये 11,000 की लाइन है। इसको
लाइन को बाहर किया जाए गांव से। और हमारी मतलब आपका कहने का मतलब ये हो गया कि इनके घर के सामने कोई सज्जन है, इनके घर के सामने जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर से कनेक्शन कहाँ जाता है? इनके ट्यूबवेल पर जाता है। ट्यूबवेल पर कनेक्शन जा रहा है इनका, जिसकी दूरी करीब 800 मीटर है। तो इनका कहना ये है कि 800 मीटर की दूरी की बजाय वही नज़दीकी होना चाहिए ट्रांसफार्मर। ठीक है, गाँव बाहर कर दिया जाए, कहीं भी कर दिया जाए, ट्रांसफार्मर गांव के बाहर कर दिया जाए तो 11,000 की लाइन से छुटकारा मिल सकता है। ये कहना आपका है। हाँ, और हमारी एलटी डाल दी जाए, बस हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राम सभा मड़ोसी के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और उनका आरोप है कि उनके गांव की गली के बीच से 11,000 की लाइन गई हुई है और कुछ समय पहले एक भैंस भी मर गई थी, तार टूट चुके हैं। तो उन्होंने प्रदर्शन किया हुआ है कि गांव के बाहर से 11,000 की बिजली जानी चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, इसमें कहना है कि जो 11,000 की लाइन है हमारे पूर्व द्वारा बनी हुई है, जो पहले HBDS में गांव कुछ सेलेक्ट किए गए थे, काफ़ी पुरानी सालों पुरानी लाइन होती है ये। और यदि उसमें कोई दिक्कत है तो चेक करा करके लाइन को सही करा दिया जाएगा। फिलहाल उस दिन जो भैंस मरी थी उसमें कहना चाहिए कि कोई इंसुलेटर पंचर हुआ था, उसके कारण तार टूट गया और फिर शिकायत मिलने पर तुरंत तार को जोड़ दिया गया। और वहाँ गार्डन भी है, गार्डन में करंट तार टूट करके गार्डन में गिरा, इसलिए स्टेज में करंट आया होगा शायद, इसलिए वैसे ये जी द्वारा बताया गया। अच्छा, लेकिन जो खरंजा है, खरंजे के ऊपर से लाइन गई हुई है, तो अगर बाई दफे उसमें कई जगह जाल भी नीचे नहीं लगा हुआ है, अगर तार टूट गया और गांव वालों का आवाजाही वहाँ होती है तो वो तो काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो सकती है किसी की। ऐसे तार नहीं टूटता है और यदि कोई फॉल्ट आने पर मशीन जो है तुरंत ट्रिप हो जाती है। और लाइनें जो आप बता रहे हैं गलियों में निकली है, तो लाइन तो गलियों से ही जाएगी, न कि किसी घरों से होकर जाएगी, इसलिए लाइन गलियों से ही निकाली जाती है। तो वो परमानेंट लाइन रहेगी? अभी तो फिलहाल परमानेंट ही है। यदि उसमें से कोई ज़्यादा जर्जर है या कुछ है तो हम चेक करा करके लाइन को बदलवाने का काम करेंगे। अच्छा, गाँव वालों ने ये भी आरोप लगाया कि वो कई बार यहाँ आ चुके हैं लेकिन यहाँ आपसे मिलने नहीं दिया जाता उनको। नहीं, मेरी मुलाकात हुई है एक दो लोगों से, तो हम लोगों को समझाया था कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जेई को भेजा था, जेई ने कहा वहाँ लाइन जाल भी लगा हुआ है, गार्डन कहते हैं, गार्डन भी लगी हुई है। अगर यदि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं है, कहीं कहीं नहीं है, तो जहाँ नहीं है उस पर भी सही गार्डन करा दी जाएगी।